चाइना के मछुआरे इस काम को बड़े मजे से करते हैं क्योंकि इस काम में इन लोगों को करोड़ों रुपयों का फायदा हो जाता है। दरअसल ये लोग सुबह सवेरे अपने नाव को लेकर समुद्र में चला जाता है, वो भी जेलीफिश की तलाश में। जी हाँ, ये लोग समुद्र में घूम घूम कर जेलीफिश को खोजते हैं। दरअसल चाइना में जेलीफिश का इस्तेमाल महंगे महंगे डिश बनाने के लिए किया जाता है, जिससे ये मछुआरे बहुत ज्यादा मुनाफे कमाते हैं। क्या आपको पता है तोते की चोंच जिंदगी भर बढ़ती रहती है, इसलिए कई बार इनकी चोंच इतनी बढ़ जाती है जो इनके लिए कुछ भी खाना मुश्किल हो जाती है। ऐसे में इनकी चोंच सही समय में नहीं काटा जाए तो ये मर भी सकता है। तो फिर आप सोचते होंगे कि पालतू तोते के तो हम काट देते हैं, लेकिन जंगली तोते का क्या होता है? दरअसल जंगली तोते ज्यादातर हार्ड खाना खाते हैं, जिससे उनकी चोंच धीरे धीरे घिसती रहती है। जैसे ये लड़की इस लिक्विड को अपने हाथ में लेकर पानी में डुबोते हैं, वैसे ही वहाँ बहुत सारी मछलियाँ आ जाती है और इस लिक्विड को पीने लगती है। दरअसल ये लिक्विड एक तरह का केमिकल होती है जिसे केचुए की मदद से बनाया जाता है, इसलिए कभी भी इस लिक्विड को किसी भी तालाब या नदी में डालती है, वैसे ही वहाँ बहुत सारी मछलियाँ लिक्विड को पीने आ जाती है और फिर उसी का फायदा उठाकर मछुआरे मछली को पकड़कर मार्केट में बेच देते हैं। दोस्तों, सॉस को इस तरह से मैनुअली काट करके प्लास्टिक के पन्नी की मदद से पैक किया जाता है। अब कई जगह में इस तरह की मशीन की मदद से गाय को चारा दिया जाता है, बराबर चारा सभी गाय में बढ़ जाता है। देखो, चाइना में मीट और सब्जी को काटने के लिए इस तरह की रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, मछली पकड़ने के इस टेक्निक को लोग डिस्टिंग कास्टिंग कहते हैं, जिसमें मछुआरे एक बड़ी फिशिंग स्टिक की मदद से हुक में फंसाकर समुद्र में बहुत दूर तक फेंक देते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बड़ी मछलियां समुद्र की गहराई में रहती है, जिन्हें इस टेक्निक की मदद से बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। देखो, फार्म के सभी भेड़ को एक साथ चराने ले जाते हैं तो कई बार भेड़ को वापस फार्म में ले जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए फार्म के लोग एक कुत्ते को पालते हैं जो कि इस तरह से दौड़कर सभी भेड़ को डरा देते हैं, जिससे भेड़ कुत्ते को शिकारी समझकर एक साथ चुपचाप फार्म में चली जाती है।